इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं है। 100 सालों तक एक 50 मीटर ऊंची दीवार ने इंसानों को बाहर के राक्षसों यानी टाइटन से बचा कर रखा था। लेकिन एक दिन वो दीवार छोटी पड़ गई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एन में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, अटैक ऑन टाइटन। चलिए शुरू करते हैं एन येगर का, जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। कहानी की शुरू होते ही हमें शिकागो डिस्ट्रिक्ट से हमारा मेन कैरेक्टर एन येगर इन दीवारों के अंदर की घुटन का आज़ाद होना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और 100 साल की शांति एक सेकंड में टूट जाती है। दीवार के बाहर से 60 मीटर लंबा क्रोसर टाइटन अपना सिर ऊपर निकालता है और एक ही लात में उस दीवार को तोड़ देता है। दीवार के टूटते ही शहर में 15-15 मीटर के टाइटन्स घुस आते हैं। हर तरफ भगदड़ और मौत का मंजर था। एरन और उसकी दोस्त मिकासा अपने घर की तरफ भागते हैं, पर उनकी माँ मार्बल के नीचे दबी होती है। हांस नाम का एक सोल्जर उन्हें बचाने आता है, पर एक भयानक टाइटन को देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। हांस जबरदस्ती एरन और मिकासा को ले जाता है। एरन अपनी आंखों के सामने अपनी मां को टाइटन के द्वारा जिंदा खाता हुआ देखता है। उसी पर रोते हुए एरन कसम खाता है कि वो इस दुनिया के सभी टाइटन्स को एक एक कर चुन चुन कर मार। इंसानों को अब वॉलरोज के पीछे हटना पड़ता है। बदले की आग और जल रहा एरन अपने दोस्त मिकासा और आर्मिन के साथ मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह टॉप 10 कैंडिडेट्स में अपनी जगह बना लेता है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। एरन सोचता है कि अब वो टाइटन्स का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी ठीक 5 साल बाद क्रॉस की दीवार पर क्लोसर टाइटन वापस से लौट आता है। एरन बिना सोचे उस पर हमला करता है, पर टाइटन उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है जितनी जल्दी आया था। तक नुकसान हो चुका होता। दीवार में छेद हो गया था और टाइटन शहर में घुसना शुरू कर दिए थे। ट्रॉस का बैटल शुरू हो चुका था। नए सोल्जर्स को टाइटन को रोकने का ऑर्डर मिलता है, पर असली जंग ट्रेनिंग जैसी नहीं होती। एरन की स्क्वाड के सामने अचानक अनयूजुअल टाइटन आ जाते हैं। एक एक करके एरन के सारे दोस्त खाए जाने लगते हैं। आर्मिन डर के मारे जम जाता है। एक टाइटन उसे निकलने ही वाला था कि एरन उस टाइटन के मुंह में कूदकर आर्मिन को बाहर फेंक देता है, पर इसी बीच एरन बाहर निकल पाए उससे पहले टाइटन अपना जबड़ा बंद कर लेता है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर जिसने सबको मरने की कसम खाई थी, वो खुद 5 एपिसोड में ही टाइटन का शिकार बन गया। आर्मिन की चीखों के सिवा वहाँ कुछ नहीं बचता। जब ये खबर मिकासा को मिलती है तो वो अपना अपना पूरा होश आवाज़ खो देती है और अंधाधुंध टाइटन पर हमला करने लगती है। उसके ओडियम गैस की गैस ख़त्म हो जाती है, वो फिर भी हमला करती है और गली में गिर पड़ती है। उसी बीच 2 टाइटन उसे खाने के लिए आगे आते हैं, पर तभी एक चमत्कार होता है। एक 15 मीटर का नया मस्कुलर टाइटन वहाँ आता है और उस दोनों टाइटन का सिर घूंसे से उड़ा देता है। ये नया टाइटन अजीब था। ये इंसानों को नहीं खा रहा था, बल्कि दूसरे टाइटन को बुरी तरह मार रहा था। आर्मिन और बाकी लोग इस अजीब टाइटन का सहारा लेकर हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं। अंत में वो मस्कुलर टाइटन लड़ते लड़ते इतना जख्मी हो जाता है कि गिर पड़ता है। अब आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। उस गिरे हुए टाइटन की गर्दन खुलती है और उसके अंदर से जो इंसान बाहर निकलता है वो और कोई नहीं, हमारा एरन येगर था। उसके कटे हुए हाथ और पैर वापस जुड़ चुके थे, पर इंसान की मिलिट्री उस बात से डर गई जाती है। उन्हें लगता है कि एरन एक मॉन्स्टर है। वो एरन मिकासा आर्मिन को घेर लेते हैं और उन पर तोप से हमला करने ही वाले थे। तभी एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक 15 मीटर के टाइटन की स्कल में। वो उस गोले को रोक लेता है। गोले से पूरे में धुआं हो जाता है। फिर जब धुआं छटता है तो एक विशाल टाइटन की हड्डियां ने तोपे गोलों को रोक लिया था। एरन आखिरकार टाइटन कैसे बना, उसके पिता ने उसके साथ क्या किया था, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीजन 1 का पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एरन ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए तोप का गोला अपने आधे टाइटन फॉर्म से रोक लिया था। इंसानों की मिलिट्री उसे मॉन्स्टर समझकर मारने ही वाली थी, पर तभी एंट्री होती है कमांडर पिक्सिस की। वह मिलिट्री को रोकते हैं और एक ऐसी डेंजरस प्लानिंग करते हैं जो या तो इंसानों को उनकी पहली जीत दिलाएगी या फिर क्रॉस डिस्ट्रिक्ट को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। वेलकम टू पार्ट 2। प्लान सिंपल था पर इम्पॉसिबल। एरन को टाइटन बनकर शहर के बीचों बीच रखे विशाल पत्थर को उठाकर क्रॉस दीवार के टूटे हुए हिस्से पर रखकर उसे सील करना था। पर जैसे ही एरन टाइटन में बदलता है, वह अपना होश खो बैठता है और अपने साथी मिकासा पर हमला कर देता है। सबको लगता है कि प्लान फेल हो गया है, पर हमारा स्मार्ट आर्मिन टाइटन एरन की
नाक पर चढ़ता है और अपनी स्वर्ड खोपकर एरन को उसकी आज़ादी का सपना याद दिलाता है। एरन को होश आ जाता है। एरन जोरदार दहाड़ के साथ वो विशाल पत्थर उठाता है। बाकी सोल्जर अपनी जान की बाजी लगाकर टाइटन्स को एरन से दूर रखते हैं। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए एरन उस पत्थर को दीवार के होल में मारता है। 100 सालों के इतिहास में पहली बार इंसानों ने टाइटन से उनकी ज़मीन वापस ली थी। पर इंसानों को बचाने के बाद भी एरन को हीरो नहीं बल्कि एक खतरा माना गया। एरन को बेड़ियों से जकड़कर कोर्ट में लाया जाता है। मिलिट्री पुलिस उसे मारना चाहती है। तभी वहाँ एंट्री होती है ह्यूमैनिटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कैप्टन लीवाई की। लीवाई कोर्ट के बीचों बीच एरन को बुरी तरह पीटने लगता है, उसकी तार तोड़ देता है। यह उनका तरीका था जज को दिखाने का कि देखो ये मॉन्स्टर मेरे कंट्रोल में है। फैसला सर्वे कॉर्प्स के हक में आता है और एरन कैप्टन लेवाई की स्क्वाड में चला जाता है। एरन को जिंदा देखकर उसके दोस्त भी पीछे नहीं हटते। मौत के डर होने के बावजूद मिकासा, आर्मिन, जेन, रायनर और बाकी सभी दोस्त अपने दिल पर हाथ रखकर सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कर लेते हैं। इन सब का अगला मिशन था दीवार के बाहर निकलकर एरन के पुराने घर यानी शिकानसीना के बेसमेंट में पहुंचना, जहां टाइटन का सबसे बड़ा राज छुपा था। 57th एक्सपीडिशन शुरू होता है। कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक मैदान में एक नया टेरर सामने आता है। एक 14 मीटर की टाइटन, पर बाकियों से बिल्कुल अलग। उसके बाल ब्लॉन्डेड थे, उसकी स्पीड भयानक थी। सबसे बड़ी बात, उसमें इंसानों जैसी अकल थी। ये थी फीमेल टाइटन। वो नॉर्मल टाइटन से तरह इंसानों को खाती नहीं थी बल्कि उन्हें रस्सियों से खिलौनों की तरह घुमाती है और फिर देती है। वो सीधा आर्मन के पास आती है और उसका हुड उठाती है, उसका चेहरा देखती है और उसे बिना मारे छोड़ देती है। आर्मिन समझ जाता है उस टाइटन के अंदर जरूर कोई इंसान है जो एरन को ढूंढ रहा है। जीन, आर्मिन, रायनर उस पर हमला करते हैं, पर फीमेल टाइटन रायनर को पकड़ लेती है और अपने हाथों में दबा देती है। उसका खून निकलता है पर रायनर उसकी उंगलियां काटकर जिंदा बाहर निकल आता है। उस अटैक के बाद फीमेल टाइटन अचानक अपना रास्ता बदल देती है और सीधा उस तरफ दौड़ने लगती है जहाँ कैप्टन लीवाई एरन को छुपाए हुए थे। वो समझ चुकी थी कि उसका शिकार कहीं और है। क्या लीवाई स्क्वाड नए और सबसे खतरनाक दुश्मन को रोक पाएगी? और आखिर इस फीमेल टाइटन के अंदर कौन सा इंसान छुपा है? ये सब जानने के चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले आगे पार्ट में आने वाला है। वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। पिछली वीडियो में एक खौफनाक फीमेल टाइटन सीनियर लीवाई स्क्वाड और एरन की तरफ दौड़ रही थी। हम आ चुके हैं सीजन 1 की आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में। विशाल पेड़ों वाले जंगलों में लीवाई स्क्वाड घुस चुकी थी पर फीमेल टाइटन उसके ठीक पीछे है। एरन अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता। टाइटन बनने की कोशिश करता है पर लीवाई स्क्वाड उसे रोक देती है। एरन उन पर भरोसा करता है। एरन अपनी स्क्वाड पर भरोसा कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, पर उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। फीमेल टाइटन इतनी चालाक थी कि वो 1 मिनट के अंदर ही कैप्टन लीवाई की पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर देती है। अपने नए दोस्तों की लाश देखकर एरन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। गुस्से में चीखता हुआ वो टाइटन में बदल जाता है और फीमेल टाइटन के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों में एक भयंकर लड़ाई होती है पर फीमेल टाइटन के पास अपनी बॉडी को हार्ड करने की एबिलिटी थी। एक जोरदार किक से वो एरन की टाइटन की सिर का उड़ा देती है। एरन को जिंदा निकल कर वहाँ से भागने लगती है। मिकासा और कैप्टन लीवाई उसका पीछा करते हैं और तब हमें पता चलता है कि कैप्टन लीवाई को ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर क्यों कहते हैं। लीवाई इतनी बिजली की स्पीड से फीमेल टाइटन पर हमला करते हैं कि उसे रिजेक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। लीवाई, मिकासा मिलकर एरन को उस टाइटन के मुंह से जिंदा बाहर निकाल लेते हैं और वापस शहर आने लगते हैं। अब मिशन कम्प्लीटली फेल हो चुका था पर हमारे जीनियस आर्मिन ने उस लड़ाई के बीच ऐसा नोट किया था जिससे सबकी नींद उड़ गई। आर्मिन समझ चुका था कि गद्दार फीमेल टाइटन के अंदर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एक दोस्त मिलिट्री पुलिस की सोल्जर एनी लियोनहार्ट छुपी है। आर्मिन एक चाल बिछाता है एनी को अंडरग्राउंड टनल में ले जाने का, पर एनी उसकी चाल समझ जाती है। वह पागलों की तरह हंसती है और अपनी अंगूठी से खुद को चोट कर लेती है। एक चौड़ा धमाका के साथ एनी शहर के बीचों बीच फीमेल टाइटन में बदल जाती है। लोग मरने लगते हैं। एनी खुद पर कंट्रोल खो देता है और फुल रेज मोड में टाइटन बनकर अच्छा पत्ता मारता है। शॉर्ट शहर में आग लग जाती है। एन गुस्से में अपना आपा खो देता है। एनी को ज़मीन पर पटक देता है। खुद को हारता देख एनी दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, पर तभी मिकासा हमें उड़ते हुए उसकी ओर आते दिखती है और उसकी उंगली काट देती है और कहती है, फॉल एनी, गिर जाओ। एनी नीचे
गिरती है, पर इससे पहले एन उसे खाकर उसकी यादें देख सके। एनी खुद को एक ना टूटने वाले क्रिस्टल में बदल देती है। ह्यूमैनिटी के हाथ अब भी कुछ नहीं लगा था, लेकिन असली झटका तब लगता है जब लड़ाई के बाद उस 15 मीटर ऊंची दीवार के एक हिस्सा टूटकर गिरता है और उस दीवार के अंदर से एक जिंदा टाइटन जिसका चेहरा दिखता है। ये दीवार टाइटन को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये दीवार तो टाइटन से ही बनी है। और यही ख़त्म होता है अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 1। दीवारों के अंदर टाइटन क्यों हैं, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीज़न 2 की कहानी और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।